अगली खबर का और बात संसद की। संसद में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी संविधान पर चल रही बहस पर सदन में जवाब देंगे। इससे पहले पक्ष विपक्ष के और भी कई नेता लोकसभा में अपनी बात रखेंगे, लेकिन सबकी नजरें आज संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी पर रहेंगी। 13 दिसंबर को पहले दिन भी संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा हुई, बहस हुई। बहस की शुरुआत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। अपने 1 घंटे 10 मिनट के भाषण में उन्होंने पक्ष विपक्ष में आरोपों का दौर भी शुरू किया। आरोपों का जो दौर है वो देखने को मिला और राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर संविधान को जेब में रखने की बात कहते हुए आरोप लगाया। तो वहीं विपक्ष भी हमलावर रहा। विपक्ष की ओर से पहली बार लोकसभा पहुंची प्रियंका गांधी। पहला भाषण उनका लोकसभा का और उन्होंने मोर्चा संभाला और जवाब दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनादेश अगर इनके पक्ष में होता तो बीजेपी संविधान को बदल देती। अगर हरियाणा के लोकसभा के ऐसे नतीजे ना आए होते तो शायद अब तक संविधान को बीजेपी बदल देती। इन्हीं सब बहस के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे सदन में जवाब देने वाले हैं। तो इंतजार इस वक्त है कि क्या कुछ अहम बातें बोलते हैं आज अपने भाषण में संसद में। और अब आपको बताते हैं कि किन मुद्दों पर पीएम मोदी आज बोल सकते हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। विपक्ष के आरोपों पर जवाब देंगे पीएम मोदी। कल जो भी आरोप लगाए विपक्ष ने संविधान को लेकर, आरोपों पर विपक्ष को जवाब पीएम मोदी आज दे सकते हैं। इसके अलावा सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर सकते हैं पीएम मोदी। मणिपुर के मुद्दे पर भी पीएम मोदी बोल सकते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे जो लगातार विपक्ष भुनाती हुई आई है, किसानों के मुद्दे पर भी पीएम मोदी आज अपना पक्ष रख सकते हैं। ये तमाम अहम बातें जो पीएम मोदी आज अपने भाषण में, संसद के भाषण में इन मुद्दों को एड्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये लगातार वो मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष हमलावर रही है। अब पीएम मोदी का सदन में जवाब। 75 साल पूरे होने पर संविधान पर बहस कल से ही शुरू हो गई है और आज उसका दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज एड्रेस करने वाले हैं लोकसभा में। पीएम मोदी आज जवाब देंगे। शाम 5 बजे का वो वक्त जब लोकसभा में पीएम मोदी बोलेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। संविधान पर बहस पर पीएम मोदी आज जवाब देने वाले हैं। जितने भी सवाल निशान विपक्ष ने खड़े किए उनका जवाब आज पीएम मोदी देंगे। और संविधान पर बहस के पहले दिन क्या कुछ हुआ, राजनाथ सिंह ने बहस की शुरुआत की थी। रक्षा मंत्री शुरुआत करते हैं। संविधान को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने कांग्रेस पर स्वार्थी होने का आरोप लगाया था राजनाथ सिंह ने, और चुनी हुई सरकार को गिराने पर आरोप लगाया राजनाथ सिंह ने। और साथ ही साथ राजनाथ सिंह को प्रियंका गांधी ने फिर जवाब दिया। पहला भाषण था प्रियंका गांधी का। पहली बार सदन में प्रियंका गांधी बोली थी। मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाला। नेहरू का नाम लेने पर प्रियंका ने आपत्ति जताई थी। जी हां, अपने भाषण में जब राजनाथ सिंह ने नेहरू का नाम लिया, प्रियंका ने साथ ही साथ संभल हो, हाथरस, मणिपुर हिंसा का जिक्र भी किया। साथ ही साथ अदानी के मुद्दे का भी जिक्र किया प्रियंका गांधी ने। तो पहले राजनाथ सिंह अपने भाषण में तमाम ऐसी बातें रखते हैं, कांग्रेस पर हमलावर होते हैं, जिसके बाद कमान संभालती हैं प्रियंका गांधी। किसानों के मुद्दे को लेकर भी चर्चा गर्म हुई। प्रियंका गांधी ने किसानों का जिक्र किया। बहस में अदानी का मुद्दा भी उठाया गया था। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे जो कि विपक्ष ने उठाए। और उसके बाद आज इंतजार है, क्योंकि शाम 5 बजे का वो वक्त जब लोकसभा में पीएम मोदी अपना पक्ष रखने वाले हैं। और इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ चुके हैं। रजनीश, आज दूसरा दिन है संविधान की चर्चा का, संविधान पर चर्चा का, और इस बीच कल हमने देखा कि किस तरीके से राजनाथ सिंह ने अपना पक्ष रखा। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। प्रियंका गांधी, पहला भाषण उनका था। लेकिन आज इंतजार है कि पीएम मोदी क्या कुछ बातें सामने रखते हैं, क्योंकि ऐसे मुद्दे लगातार चलते आ रहे हैं जब से कार्रवाई शुरू हुई है। अदानी का मुद्दा हो, सोरोस का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज इंतजार है कि पीएम मोदी का क्या स्टैंड रहता है। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए आज देखिए जरा किसमें कितना है दम वाली बात है। कल राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने इस पर बहस की शुरुआत की और चर्चा जब शुरू हुई, राजनाथ सिंह 1 घंटे से ज़्यादा बोले, तमाम मुद्दों पर बोलते रहे, कांग्रेस पर हमलावर रहे, आज़ादी के पहले की बात की, आज़ादी के बाद की बात की, संविधान बनाने में किसकी क्या भूमिका रही है उन्होंने बताया। भगत सिंह का नाम लिया, सावरकर का नाम लिया। और जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने शुरुआत की थी, इससे ऐसा लग रहा था कि सत्तारूढ़ दल बिल्कुल फ्रंट फुट पर रहने वाला है। लेकिन उसके बाद मौका आया प्रियंका वाड्रा का, जो पहली बार इस बार संसद में बोल रही थी,
और उन्होंने भी जोरदार हमला किया। उनके ही भाषण में इमोशन भी था, एग्रेशन भी था, एक्शन भी था। उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर जमकर हमला किया, किसानों का मुद्दा उठाया, संभल का मुद्दा उठाया, देश में एकता की बात की। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा कवच है, संविधान जो है देश के लोगों के लिए सुरक्षा कवच है, जो देश की एकता और संप्रभुता को बनाए रखता है। लेकिन आज की सरकार ने इसे तोड़ने की कोशिश की है, चाहे वो आर्थिक कवच हो उसे तोड़ा जा रहा है, न्यायिक कवच तोड़ा जा रहा है। प्रियंका गांधी का हमला, उसका अखिलेश यादव खड़े हुए, उन्होंने भी, वो तो खासकर उत्तर प्रदेश पर फोकस्ड रहे, लेकिन उनकी भी कोशिश रही कि बीजेपी और उनके साथ के दलों को घेरा जाए। प्रियंका गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उधर जितने लोग बैठे अगर इधर आ जाए तो हम मेजोरिटी में आ जाएंगे, हमारे यहाँ के लोग ही उस तरफ चले गए हैं। वॉशिंग मशीन का जिक्र किया था, संख्या नहीं आई होती, अगर विपक्ष इस बार मजबूती से, वही मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष अगर मजबूती से ना आया होता तो उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि अभी तक संविधान बदल दिया गया होता, लेकिन विपक्ष की संख्या इस बार बहुत है, इसलिए सत्तारूढ़ दल ऐसा नहीं कर पा रही है। और वॉशिंग मशीन का भी उन्होंने जिक्र किया, बिल्कुल सही प्रेरणा। उन्होंने कहा था कि जो लोग उधर जाते हैं वो साफ हो जाते हैं और जो लोग इधर आते हैं वो फिर से उनके आचरण में गंदगी आ जाती है। इस तरह के आरोप बीजेपी वाले लगाने लगते हैं। बड़ी अच्छी वॉशिंग मशीन है और इस पर खूब ठहाके लगे थे संसद के अंदर। तो प्रियंका गांधी बिल्कुल नए अंदाज में बोलते नजर आई थी। हर किसी की नजर थी कि प्रियंका कैसे बोलते, लेकिन आज प्रेरणा नजर होगी प्रधानमंत्री के भाषण पे, क्योंकि प्रधानमंत्री जवाब देंगे, संविधान पर बोलेंगे और साथ ही विपक्ष के जो लगातार आरोप लग रहे हैं उस पर भी प्रधानमंत्री हर विषय पर बोलेंगे। क्योंकि किसान का मुद्दा भी प्रियंका गांधी ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि देश का किसान रो रहा है, पूरा देश भय के माहौल में है, जो लोग भय का माहौल बनाते हैं वो लोग खुद भयभीत होते हैं, ये भी प्रियंका गांधी ने कहा था। आज प्रधानमंत्री सभी का जवाब देंगे। आज शाम में प्रधानमंत्री के भाषण का इंतजार होगा। प्रेरणा जी, बिल्कुल रजनीश, देखिए चाहे हम बात कर लें सरोज के मुद्दे की, अदानी के मुद्दे की, किसानों का मुद्दा हो गया, मणिपुर हो गया, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार उठते हुए आए। लेकिन एक चीज कल प्रियंका गांधी ने जो कही, उन्होंने नेहरू का नाम लेने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि राजनाथ सिंह पहले पीछे क्यों जा रहे हैं, इस वक्त तो वो सत्ता में, उन्होंने क्या किया वो बताएं। बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी ने कहा था कि आप लोग पहले वाली बात बहुत करते हैं, हम वर्तमान की बात करना चाहते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए। लेकिन बीजेपी को पता है कि पहले की जो बातें, उन्होंने तो ये भी कहा कि इमरजेंसी का आप जिक्र करते हैं, इमरजेंसी में माफी मांगे जाने का जिक्र करते हैं। आज भी आप भी माफी मांग सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप अतीत की बात करना चाहते हो तो अतीत से सीख लीजिए, ये भी बात प्रियंका गांधी ने कही थी। तो वाद विवाद खूब चले और संविधान के बहाने एक दूसरे पर जमकर हमले, और जिस तरीके से सभी ने लंबे लंबे भाषण दिए, अपनी अपनी बातों को रखा। बीजेपी की कोशिश रही कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की, कांग्रेस की कोशिश रही बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की, और आज भी इस पर चर्चा होती रहेगी। और आज देखिए, आज सदन का सत्र बुलाया गया, आज के दिन भी संविधान पर चर्चा को लेकर ही, और आखिर में प्रधानमंत्री बोलेंगे और जिस समय पूरे देश की निगाह होगी कि प्रधानमंत्री आखिर किस तरीके से जवाब देते हैं। संविधान को सुरक्षा कवच जो प्रियंका गांधी ने बताया, और सुरक्षा कवच को तोड़ा जा रहा है ऐसा भी उन्होंने कहा। इन सब तमाम बातों पर प्रधानमंत्री बोलेंगे। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों